हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि डिस्पर्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है ST ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो नॉर्मली कई बार एग्जाम्स में ये नहीं बोलते कि फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कई बार वो कुछ वर्ड्स लिख देते हैं। सपोज उन्होंने लिख दिया कोई सम दिया है, उसमें लिख दिया विच सीरीज इज मोर वेरिएबल। तो अगर वेरिएबिलिटी वर्ड आ जाए, अगर स्टेबिलिटी आ जाए, अगर कंसिस्टेंसी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए या होमोजेनिटी आ जाए, अगर ये 5 वर्ड आते हैं, इट मीन्स आप क्या निकालोगे सम्स के अंदर? आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको ST निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसको डिवाइड करके आप उसको 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने इस तरह से इसको सम को सॉल्व करना है। सपोज आपके पास ये सम दिया हुआ है, आपके पास एक एक्स सीरीज है और एक ये क्या है? आपकी वाई सीरीज। सपोज ये 2 सम है, ये इंडिविजुअल सीरीज के 2 सम है। तो आपने क्या करना है, एक्स सीरीज के अंदर भी आपने एक्स का मीन निकालना है और एक्स सीरीज के अंदर ही आपने क्या निकालना है? उसका ST निकालना है। इसी तरह से वाई सीरीज के अंदर आप निकालोगे, वाई मीन निकालोगे और क्या निकालोगे? आप ST ऑफ वाई निकालोगे। दोनों निकालने के बाद आप फॉर्मूला लिख दोगे ST ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 या ST ओवर वाई मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखो, जिसका भी आंसर ज़्यादा होगा, अगर मान लो मैं ये बोलती हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया यहाँ पे 50% और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 30%, तो जिस सीरीज का आंसर ज़्यादा होगा दैट सीरीज इज मोर वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबिलिटी के केस में ही आपने याद रखना है कि अगर आपके CV का आंसर ज़्यादा होगा तब वो मोर वेरिएबल होगी, लेकिन बाकी केसेस में आपने ये लिख देना है कि जिस सीरीज का आंसर आपका लेस होगा वहां पर आप लिखोगे दैट सीरीज इज मोर स्टेबल, दैट इज मोर कंसिस्टेंट, दैट हैज अ मोर यूनिफॉर्मिटी एंड दैट हैज अ मोर होमोजेनिटी। अब इससे रिलेटेड हम एक सम करते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट ना हम सम करेंगे। आप देखो कि एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं विच सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट। सपोज आपको ये 2 सीरीज दे दी, एक्स सीरीज दी है और आपको वाई सीरीज दी है। तो ये इंडिविजुअल 2 सीरीज है, इट मीन्स ये 2 सम है आपके। तो इस सम में आपने क्या करना है कि पहले एक्स के लिए इन दोनों में आप पहले क्या निकालोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे दोनों का, और दोनों का आपने क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो आप कोई भी, आप इसको शॉर्टकट से कर लो, डायरेक्ट से कर लो, जिस मर्जी मेथड से आप इसको कर सकते हो। तो अगर हमने एक्स सीरीज सपोज ली है, इसमें से सपोज मैं 6 एज्यूम कर लेती हूँ। तो आप ये देखो 6 को एज्यूम किया तो 0 आ गया यहाँ पर। तो dx अगर हमने निकालना है तो dx का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपका x माइनस ए। ये हमें पता है कि dx निकालने के लिए x माइनस ए लगता है। तो हमने 2 माइनस 6 किया, -4 आ गया, 4 माइनस 6 किया, -2 आ गया, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4 एंड 12 माइनस 6 कितना आ गया? आपका 6। तो इसी तरह से जब हमने इसका डबल किया, dx का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, इस तरह से हम इसको डबल कर लेंगे। तो इनका हमने क्या ले लेना है? टोटल ले लेना है। तो टोटल लेने के बाद आप ये ध्यान रखोगे प्लस माइनस का साइन कहाँ पर है। कई बार क्या होता है कि सीरीज में वैल्यूज ऊपर नीचे होती हैं, यहाँ पर वैल्यूज ऑर्डर में है, लेकिन कई बार वैल्यूज जब ऑर्डर में नहीं होती तब आपको साइंस का ध्यान जरूर रखना होता है, क्योंकि एक भी साइन अगर माइनस का गलत हो जाए, माइनस का एक आपका गलत हो जाए तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर समीशन dx जो है वो सॉल्व करके आप ये देखो, प्लस की वैल्यूज थी तो 12 आ गया, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू तो -6 आ गया। तो 12 माइनस 6 कितना आया? आपका 6। तो इसका हमने डबल किया, इसका टोटल जो आएगा वो आएगा आपका 76। इसी तरह से अब हमने dy लेना है। तो dy में से भी हमने किसको ज्यूम किया? 20 को। आप कोई भी एक वैल्यू ज्यूम कर सकते हो। तो हमने 20 को ज्यूम किया। फिर वैसे ही dy का फॉर्मूला भी क्या आएगा? आपका y माइनस ए, की जो भी y वैल्यूज है उसमें से हमने क्या, हमने a जो था वो उसको हमने माइनस किया। तो 10 माइनस 20 -10, 15 माइनस 20 -5, 25 माइनस 20 5, 20 माइनस 20 0 ही आएगा, 25 माइनस 25, इस तरह से आगे हमने कर लिया। अब यहाँ पर भी आप देखो कि ये माइनस वाली वैल्यूज को हमने अलग प्लस किया, वो हमारा -15 आ गया, प्लस वाली वैल्यूज को अलग प्लस किया, वो हमारा 30 आ गया। अब इसका भी हमने स्क्वायर करना है। तो 10 10 सा 100, 5 5 सा 25, इस तरह से हमने क्या किया? इसका डबल कर लिया। तो इन सारी वैल्यूज का हमने क्या किया? यहाँ पर टोटल ले लिया। जब हमने टोटल लिया, टोटल लेने के बाद आपने क्या करना है? इसका मीन निकाल लेना है। तो एक्स मीन निकाला
हमारा, तो एक्स मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स कितना था हमारा 42, 42 को नंबर ऑफ वैल्यूज, तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो क्या है हमारी 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई हमारी, इसको डिवाइड करके क्या आया हमारे पास 7 आ गया। इसी तरह से हमने वाई मीन निकाला, वाई वैल्यूज का टोटल समीशन वाई 135, 135 को एन नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी 6 थी तो उसके साथ डिवाइड करके हमारा क्या आ गया आपका 22.5। उसके बाद आपने दोनों सीरीज का क्या ले लेना है एस टी ले लेना है, तो एस टी ऑफ एक्स, तो एस टी ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट से लिया है, आप डायरेक्ट से भी ले सकते हो। तो शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है समीशन डी एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन डी एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो अब इनमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आप यहां ध्यान दो समीशन डी एक्स स्क्वायर, तो समीशन डी एक्स स्क्वायर का टोटल हमने लेना है, वो कितना है हमारा पास 76, ये हमने 76 लिया, एन कितना है 6। इसी तरह से समीशन डी एक्स, तो समीशन डी एक्स जो था वो हमारे पास क्या है 6, तो 6 ओवर 6 क्योंकि एन भी क्या है हमारा 6, तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व करके ये हमारा क्या आ गया इसका एस टी ऑफ एक्स का आंसर। ये जो आंसर है हमारा किसका है एस टी ऑफ एक्स का। सेम इसी तरह से आपने क्या ले लेना है एस टी ऑफ वाई, तो एस टी ऑफ वाई का भी जहां पर आपने एक्स लिखा था वहां पर आप फॉर्मूले में क्या लिख देंगे एस टी ऑफ वाई। तो एस टी ऑफ वाई का जो है इसी तरह से वैल्यूज पुट करके आप देखो समीशन डी वाई स्क्वायर, तो ये डी वाई स्क्वायर का टोटल लेना है आपने, वो कितना है आपके पास 475, 475 डिवाइडेड बाई 6, फिर डी वाई वो कितना है आपका 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ होल स्क्वायर का जरूर ध्यान रखना कि 15 को 6 से जब डिवाइड किया तो क्या आया आपका 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर, तो जब 2.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका 6.25, 2.5 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आएगा। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 आपने नहीं करना, आपने 2.5 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालो तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 8.05। अब हमारे पास सारे आंसर्स आ गए। अब हमारे पास एस टी ऑफ एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, एक्स मीन वाई मीन सारा आ गया। अब हम आगे लगाएंगे इसका फॉर्मूला। अब हमने मीन और एस टी निकाल लिया दोनों सीरीज का। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे सीवी निकालेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स सीरीज का फिर फॉर्मूला लगाएंगे एस टी ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो एस टी की वैल्यू थी 3.415 और मीन था 7 और उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारा आंसर आ गया 48.785%। अब इसी तरह से वाई सीरीज का निकालेंगे तो एस टी ऑफ वाई था आपका 8.05, वाई मीन था हमारा 22.5, इनको आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 35.777। तो अब आप यहाँ पर देखो कि हमने आंसर को चेक करना है। यहाँ पर आंसर 48 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पर आंसर 35 पॉइंट समथिंग है। तो जो आंसर कम है तो इट मीन्स ये वाला आंसर अगर कम है वाई सीरीज का तो हम ये लिखेंगे वाई सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट, और अगर पूछा हो स्टेबल देन वाई सीरीज ही स्टेबल होगी, वाई सीरीज में ही यूनिफॉर्मिटी होगी एंड वाई सीरीज में ही क्या होगा होमोजेनिटी होगी। आपने कम आंसर वाला सीवी देखना, जिस सीवी का आंसर कम होगा दैट सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल, दैट हैज अ मोर यूनिफॉर्मिटी एंड मोर होमोजेनिटी। लेकिन अगर वेरिएबिलिटी पूछी होगी तब आपने क्या करना है जिस सीरीज का आंसर ज्यादा होगा, इट मीन्स इसका आंसर ज्यादा है तो हम लिखेंगे एक्स सीरीज इज मोर वेरिएबल। तो इन सभी वर्ड्स का बस आपने ध्यान रखना है, इनके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर देना है। तो अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।